अजय, मुझे मिश्री की बहुत चिंता हो रही है। अगर वो ऐसी टेंशन लेती रहेगी ना तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। बेहतर यही है कि वो ये सब कुछ भूल जाए। ऐसा क्या हुआ? बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ है मिश्री के साथ जो उसे भूल जाना चाहिए? कुछ दिन पहले मिश्री का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसे काफी स्ट्रेस है और हम चाहते हैं कि वो ये सब भूल जाए और आगे बढ़े। मैं तुम्हारा ये दर्द, अपनी बहन को लेके फिक्र बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैंने यही फिक्र, यही दर्द अज्जू भैया की आंखों में देखा था अपने लिए, क्योंकि वो भी अपनी बहन से उतना ही प्यार करते थे जितना तुम करते हो। अपनों के जाने के बाद उनकी बहुत याद आती है ना? पर पता नहीं क्यों तुम सबको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम जानते हो अजय, अज्जू भैया हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते रहते थे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड अजय ऐसा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड अजय वैसा है। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसी करीबी का कोई एहसास नहीं होता मुझे। शायना, जरूरी नहीं कि हर दुख दिखाया जाए। ठीक है, लेकिन क्या एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या कहता है तुम्हारा ईमान? अज्जू के कातिल को ढूंढने के लिए नहीं कहता? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे दोस्त के कातिल को कड़ी सजा मिले? बोलो, क्या तुम्हारा दिल नहीं बोलता कि तुम्हारे दोस्त की आत्मा को शांति मिले? हो सकता है कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई। तब क्या शायना? क्या मतलब? मेरा मतलब, हो सकता है कि उसकी मौत उसके कर्मों के बदले उसे मिली। और क्या हुआ संजना? क्यों रोक रही हो इसे? तुम्हें अज्जू भैया के मर्डर के बारे में और भी कुछ पता है? बोलो। हाँ, जानता हूं, सब जानता हूं। प्लीज संजना, मुझे इसे सच बताने दो। और सच्चाई ये है कि अज्जू अमेरिका से वापस आने के बाद वो अज्जू नहीं रहा, वो बदल गया था। उसमें एक अजीब सी अकड़ आ गई थी। सही और गलत का फर्क भूल गया था। और अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो मेरे घर वालों से पूछ लेना। उसने कितना बड़ा तमाशा किया था। उसने संजना के साथ बदतमीजी की थी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बस हो गया। और अजय, तुम होते कौन हो मेरे अज्जू भैया को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? मैं यहाँ पर अपने भैया के खूनी को ढूंढने आई हूँ और मैं उसका पता लगा के रहूंगी। इसके लिए ना ही मुझे किसी पुलिस की मदद चाहिए और ना ही मैं किसी अदालत के दरवाजे खटखटाऊंगी। मुझे जो करना है मैं खुद ही करूंगी और मेरा ये वादा है अज्जू भैया से। चलो। अरे, मैंने कुछ गिरा दिया। क्या गिर गया? ऐसे आवाज से तो लग रहा है कि ये तो वही वाज है जो उस दिन सोफे के नीचे मिला था। पर वो वाज यहाँ पे कैसे आया? ये बात शायना के हाथों नहीं लगना चाहिए। छोड़ो ना शायना, तुम तकलीफ क्यों कर रही हो? हाँ, मैं रख देती हूँ इसे। संजना, इस वास को देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या इस वास में कोई राज छुपा है? कैसी बातें कर रही हो? वाज में कैसा राज? संजना, वाज मिला क्या? पर एक बात बताओ, उस दिन विंती भाभी ने वो वाज हटा दिया था ना, फिर वो यहाँ
यहाँ कैसे आया? तुम लाई क्या? नहीं भाभी, पता नहीं किसने रख दिया। एनीवे, मैं ये वास तो रख दूं? जाने दोगी मुझे? जरूर जाने दूंगी, लेकिन उससे पहले क्या मैं इस वास को देख सकती हूँ? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये तो एक मामूली सा वास है, तो तुम मुझे इसे देखने क्यों नहीं दे रही थी? मैंने कहा ना शायना, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लाओ मुझे, मैं रख देती। टेंशन की कोई बात नहीं है संजना, और वैसे भी अगर इसमें कुछ खास नहीं है तो तुम क्यों फिक्र कर रही हो? प्रॉमिस, चोरी नहीं करूंगी। जाओ। जिस बात का डर था वही हुआ। ये वास निश्चय के खिलाफ ठोस सबूत साबित होगा, जिसे वो कत्ल का हथियार बनाकर कहीं तुम्हें, मुझे और निश्चय को हम बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। शायना, लाओ ना, मैं कह रही हूँ ना, ये वाज मुझे तुम दे दो, मैं इसे रख देती हूँ उसकी जगह पर। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ इसे ना फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये कभी यहाँ गिर जाता है, कभी वहां गिर जाता है। हाँ, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है घर में। ला। संजना, अब बता भी दो कि इस वास में ऐसा क्या खास है जो तुम इसे लेने के लिए इतनी उतावली हो रही हो? तुम नहला हो तो मैं दहला हो। संजना, देखा ना कितनी होशियारी से मैं वास शायना के हाथ में पहुंचा दिया। कत्ल का हथियार अब तुम्हारी बर्बादी का हथियार होगा। आखिर इसकी क्या कहानी है? जरा मैं भी तो सुनूं। बताओ। शायना, कोई कहानी नहीं है, बस यही है कि देखो, अभी तुमने देखा ना कि श्रेया भाभी ने क्या कहा कि ये वाज पहले भी गिर चुका है, अब फिर गिर गया, तो बार बार गिरेगा, कहीं श्रेया भाभी के पैर में लग गई या वो गिर गई तो। बहाना तो अच्छा सोचा, लेकिन श्रेया पीठे वाला तुम्हें बचने नहीं देगी। मुझे दे दो। क्या तुम दोनों एक वास को लेके लड़ रहे हो? मैं इसे फेंक देती हूँ, ठीक है? क्या हुआ संजना? तुम्हारी तो नजर वास से हट ही नहीं रही। शायना, मैं वास को नहीं, श्रेया भाभी को देख रही थी कि कहीं वो फिर न गिर जाए। लेकिन आपने उसे यहाँ रहने क्यों दिया? क्यों रहेगी वो हमारे घर में? नहीं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं जाकर उसे कह देती हूँ कि वो अपना बोरिया बिस्तर उठाए और चलती बने। इलायची, एक मिनट, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूँ। उस लड़की ने हमारे परिवार पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया, जो सरासर गलत है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जरा शायना के बारे में भी तो सोचो। उस बेचारी ने अपना भाई खोया है, उसके भाई का कत्ल हुआ है, उसके कातिल का भी कुछ पता नहीं। बेचारी यहाँ वहां भटक रही है ताकि उसे कोई सबूत मिल जाए। देखो, हमारे घर में तो उसे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हम में से किसी ने कुछ नहीं किया है। इसीलिए कह रहा हूं इलायची, थोड़ा सा सब्र रखो। जैसे ही पुलिस कातिल को पकड़ लेगी, वो लड़की अपने आप यहां से चली जाएगी। इतनी जल्दी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है, पर संभल के रहना। डोंट वरी, ये काम करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। तभी तो वहां पर टिकी हुई हो। ये बताओ, तुम मुझसे कब मिल रही हो? अभी तुमसे मिलना जरूरी नहीं, पहले मैं यहाँ अपनी सत्ता को जमा लूं। और मेरा तो ये प्लान है कि पेठे वाला परिवार से उनके सारे पैसे एक ही। और तुम्हें पता है, मेरा तो लक देखो ना, जिस अज्जू की आज तक मैंने शक्ल भी नहीं देखी, उसी की मौत का फायदा उठाकर मैं इस घर में घुस आई, उसकी छोटी बहन बनकर।
और मेरा प्लान हिट हो गया। सुपर। अब तक तो मेरा प्लान मक्खन जैसा दौड़ रहा है और मुझे यकीन है कि आगे भी मेरा काम ठीक ही होगा। वो सब करती रहना, लेकिन करने से पहले प्लान आगे डिस्कस करना है कि नहीं? बोलो कब मिल रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम एक ही बात बार बार क्यों दोहराते रहते हो? हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। किस बात के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास शायना? वो खूनी को ढूंढने के लिए क्या तुम मेरी मदद करोगी? वैसे एक बात कहूं समझा, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे भाई ने तुम में ऐसा क्या देखा जो उसे तुमसे प्यार हो गया। शादी करने के सपने देख चुका था वो। अगर वो एक बार भी मुझसे पूछता ना तो मैं उसे बता देती कि तुम कितनी बदतमीज और इल मैनर्ड हो, दूसरे लोगों की फोन पे बातें सुनती हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सॉरी, चोर। मतलब ये कि तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे ही घर में घुसकर बैठी हो, मुझे मैंने सिखा रही हो। कहना शायना, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारा पाला इस परिवार से पड़ा है। हमारे जो मामा जी हैं ना, वो बहुत अच्छे, बड़े दिल वाले, जिसने तुम्हारा ये नाटक सुना बहुत अच्छे से, इसीलिए तुम पे तरस खा के और तुम्हारी झूठी कहानी सुनकर तुम्हें इस घर में रहने के लिए कहा। तुम जानती हो, मैं ना दूसरों की तरह नहीं, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। मुझे तुम्हारे इरादों पर शक है और जिस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि तुम अज्जू की बहन हो। क्या हुआ शायना? मैंने जो कहा वो गलत है क्या या सही? देखो, तुम जो कुछ भी कर रही हो सोच समझ कर करना, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारा सच सबके सामने बाहर आ ही जाएगा। संजना, सही और गलत डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? मेरी मानो, तुम मेरी छोड़ो, खुद की देखो। तुम्हें मुझ पर शक है और मुझे तुम पर। और एक बात याद रखना, तुम ये जो नाटक कर रही हो ना, ये सब मैं अच्छे से जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। श्रेया, मैं बात नहीं करती। अरे ऐसे सीढ़ियों पे क्यों बैठी हो? और ऐसे बैठी हो कि कहीं गिर ना जाओ। कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? भाभी, वो मेरी ना साड़ी फंस गई, पता नहीं कब से छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद यहाँ पे कोई कील है तो निकल ही नहीं रही है। श्रेया, तुम्हें कितनी बार बोला है, कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे आवाज दे दिया करो, पर तुम ओके सुनती नहीं हो। ये यहाँ पे भाभी शायद कोई कील है। ये लो, निकल गई। शुक्र है साड़ी फटी नहीं है। मुझे पता है श्रेया, ये तुम्हारी फेवरेट साड़ी में से एक साड़ी है। जिसकी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा है, उसके लिए क्या फेवरेट? कैसी बातें कर रही हो श्रेया? ऐसे दिल छोटा नहीं करते। फिर हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए
चॉकलेट शेक बनाओ, पियोगी ना? पर भाभी उसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा ना मैं लेके चलती हूँ, चलो उठो आराम से। आप भी ना बहुत जिद्दी है। 1 मिनट रुको रुको, चलो आ जाओ। अजय मेरी बात मानो, ये शाइना जैसे दिखती है वैसी है नहीं। क्या किया उसने अभी? अजय मैंने उसे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना, और जानते हो जिस तरह से वो बात कर रही थी ना, उससे साफ पता चल रहा था कि वो किसी साथ मिलकर हमें फंसाना चाहती है। वो कह रही थी कि उसके पास वक्त बहुत कम है और उसे जल्दी अपने प्लान को अंजाम देना होगा। शक तो मुझे भी शुरू से ही था, और अज्जू ने कभी बताया नहीं कि उसकी कोई बहन भी है। पता नहीं अजय देखो वो आ रही है, और सुनो मैं किचन में चली जाती हूँ, वो जरूर तुमसे आगे बात करने की कोशिश करेगी, बातें निकलवाने की कोशिश करेगी। तुम उसे बिल्कुल ही अवॉइड कर देना, उससे बात मत करना, ठीक है? दूर रहना उससे। गॉड, इतनी जोर से लग गई। इस घर में सब अंधे हैं क्या? कोई पास बीच में रखता है? क्या हो गया? अरे क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? बोल तो सही, कहाँ लगी? अरे नानी माँ पूछ रही ना, बता दो कहाँ लगी है। जैसे कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि ये आवाज रास्ते के बीच में कैसे आया? ये जरूर आप लोग ने ही किया होगा ताकि मेरे पैर में चोट लगे और मैं घर छोड़कर चली जाऊं। नौटंकी कहेंगी। 2 बूंद खून निकला कि नहीं, पूरा घर सर पे उठा दिया। जानबूझ के वाज गिराने के लिए नहीं, देखने के लिए रखा था। बेवकूफ लड़की। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? हम में तो किसी ने देखा भी नहीं तुम्हारा पैर टकराते हुए फूलदान से। अजय अजय प्लीज मुझे सोफा पे बिठा दो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे देख क्या है, उठा के बिठा ना बेटा उसे। हाथ लगा। बहुत दर्द हो रहा है। सब नाटक कर रही है, उल्लू कहेंगी। ये नहीं कि हथियार पे नजर डाले, इससे पहले अजय और संजना उसे छुपा दे। अजय जल्दी से फर्स्ट बॉक्स निकाल, जल्दी। इन दोनों से पहले मैं ये वाज को गायब कर देती हूँ। संजना, फर्स्ट एड बॉक्स वो हॉल में रखा हुआ है। अब संजना पहले वाले दराज में रखा है दवाई का डिब्बा, लेकर आओ जल्दी से जाओ। संजना जाओ ना। नानी माँ मैं कर देती हूँ, आप रहने दीजिए। आराम से। मैं सिर्फ अंधे होने का नाटक कर रही हूँ, पर अकल की अंधी तो ये है शाइना। जाओ विनीति, उसी कमरे तक छोड़ के आओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पैर में चोट लगी है, आपकी बहू की तरह अंधी नहीं हूं। श्रेया भाभी, चलिए ना, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। अरे क्या हुआ था शाइना को? कुछ नहीं, बस वो गिर गई, लग गया उसे। चलिए ना।
कहाँ छुपाऊं ताकि किसी को दिखाई ना दे?